नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का ऐलान। अब एनपीएस की जगह एकीकृत पेंशन योजना। आइए जानते हैं विस्तार से। सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की ओर से पकड़ती मांग के बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बताया गया कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। आइए जानते हैं एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार यूपीएस चुनती है तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। आइए जानते हैं पेंशन एरियर पर कितना खर्च करेगी सरकार। सरकार के मुताबिक बकाया राशि यानी एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना होगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी दिया गया है। पेंशन स्कीम संशोधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2023 में बनाई थी कमेटी। इस कमेटी के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मियों की तरफ से हमेशा मांग आती है कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। राज्य सरकारों के कर्मचारी के संगठनों को भी तहरीर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। आइए जानते हैं एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी खास बातों के बारे में। पेंशन की सुनिश्चित राशि। 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान का लाभ भी मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस होती है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। आइए जानते हैं कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। एनपीएस और यूपीएस का विकल्प केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो वो रह सकता है। अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुना जा सकता है। राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में 3 प्रमुख योजनाओं का विलय कर दिया है। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इको सिस्टम को मजबूत करना है।
इस योजना का कार्यान्वयन से शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से 10,779 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।